सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का जो संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण, उसमें लास्ट वीडियो में आपने धातु रूप देखा था और इस वीडियो में हम शब्द रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो शब्द रूप पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि शब्द रूप किसका होता है। तो शब्द रूप जो कर्ता होता है ना, उसका शब्द रूप हम बनाते हैं। यानी कि जो कर्ता है वो सेंटेंस में किस प्रकार से है, यानी कि जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करते हो, ट्रांसलेशन यूज़ करते हो, तो उसमें जो कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो जो क्रिया है यानी कि वर्ब है उससे किस प्रकार से जुड़ा है ये डिसाइड करता है कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है ना। तो उसी तरह से संस्कृत व्याकरण में भी जो कर्ता है उसका किस तरह से प्रयोग होगा, उसको किस रूप में हम लिखेंगे ताकि कर्ता और क्रिया का संबंध जो है वो सही से पता चले। ठीक है, उसके लिए हमें शब्द रूप का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो शब्द रूप है उसको अगर आपको जानना है तो पहले हमें विभक्ति जाननी होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो विभक्ति है उसका पहचान क्या है ये। ठीक है ना। जो कारक होते हैं आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो उसी तरह से संस्कृत में जो ये 8 विभक्तियां होती हैं, ठीक है, उनकी क्या पहचान होती है वो जान ले, उसके बाद फिर हम वापस शब्द रूप पे आएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो विभक्ति जान लीजिए। विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति 8 होती है। ठीक है, कौन कौन? तो हो गया आपका, एक मिनट, यस, कर्ता, उसके बाद कर्म, फिर करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ओके, तो कर्ता की पहचान क्या है? वो ने है। ठीक है ना। कर्म का क्या है? को है। करण का क्या है? से के द्वारा है। संप्रदान का क्या है? को, के लिए, के हेतु। ठीक है, तो जो ये करण है ना, करण को आपको ध्यान देना है कि ये जो करण है और जो पंचमी विभक्ति है, ठीक है ना, यानी कि अपादान, देखो जो विभक्ति है वो 8 होती है। कौन कौन? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। ठीक है ना। तो जो अष्टमी है उसको हम क्या बोलते हैं? संबोधन बोलते हैं। ओके, तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ओके, और जो ये हिंदी में आप जो ये कारक हैं उसको कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन के नाम से जानते हैं। तो जो ये तीसरी विभक्ति है यानी कि तृतीय विभक्ति और ये जो पंचमी विभक्ति है, ठीक है ना, इन दोनों का पहचान सेम होता है। वो क्या है? से। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि अभी आप कहो कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे से आया ना, तो इसका मतलब है कि आप घर से स्कूल जा रहे हो लेकिन आप लौट के वापस घर ही आओगे, है ना। लेकिन अभी अगर कोई ऐसा हो जो चला जाए और वापस ना आए, जैसे कि अभी पत्ता, अगर पेड़ अभी हम कहें कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो यहाँ पे भी से आया है ना। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है? क्या पत्ता जो टूट के गिर गया वापस से पेड़ पे लग जाएगा? नहीं, तो ये अलग हो गया। तो जब ऐसी आपको सिचुएशन लगे कि से जो है वहाँ पे आया है जहाँ पे अब जुड़ाव नहीं होगा, अलग हो गया, विच्छेद हो गया, ठीक है ना, वो खत्म हो गया, वहाँ से कट गया, तो उस स्थिति में पंचमी विभक्ति होती है। और जब से आए लेकिन वो जाके वापस आना जो है ये दर्शाए तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है। ओके,
तो उसके बाद है षष्ठी विभक्ति, इसमें काकी के, रारी रे, नानी ने। उसके बाद सप्तमी, सप्तमी मतलब मे पेपर, ठीक है, मे पेपर, ये सबसे इजी है। उसके बाद है अष्टमी, हे अरे भो। ओके, तो ये हो गई आपकी विभक्ति और कारक। विभक्ति कितने होते हैं? तो विभक्ति 8 होते हैं। कौन कौन? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी न कह के आप क्या कहोगे? संबोधन। ओके, उसके बाद कारक कितने होते हैं? तो कारक आपने जान ही लिया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं वापस किस पे? शब्द रूप पे। ठीक है ना, तो जो शब्द रूप है, ठीक है ना, अभी हमने कहा कि हम शब्द रूप जानेंगे। तो जो शब्द रूप है इसमें आप जानते हो कर्ता संज्ञा भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हम बस वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस की है। तो जो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से अकारांत नपुंसक लिंग में फल का आता है। ठीक है, और सर्वनाम में मुख्य रूप से तद का, और तद का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग सारे आते हैं, और युष्मत ये मुख्य रूप से आता है। ठीक है ना, तो अभी मैंने कहा अकारांत, तो जो शब्द होता है ना, जैसे अभी आप कहे राम या फल हो गया, ठीक है, तो फल लास्ट में क्या आया? ओ आया ना, तो ये हो गया अकारांत। ठीक है, अभी अगर आ गया बालिका, आ आया, तो वहाँ पे हो गया आकारांत। ठीक है, उसके बाद अकारांत, उकारांत, इकारांत, ओके, ऋकारांत। तो ये सारी चीज़ें इतना आप में नहीं आता है, आप में मुख्य रूप से फल का नपुंसक लिंग अकारांत आता है, यानी कि फल मतलब अकारांत, और इकारांत कभी कभी, ये बहुत रेयर पूछता है, इकारांत और उकारांत, ये सब का मोस्टली आप में नपुंसक लिंग ही पूछता है, कभी कभी आपका स्त्रीलिंग पूछ देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो संज्ञा है, ठीक है ना, सर्वनाम को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले संज्ञा में जो अकारांत का नपुंसक लिंग है उसका शब्द रूप कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरफ क्या दिया हुआ है, एक तरफ विभक्ति दिया हुआ है और एक तरफ क्या दिया हुआ है? वचन। आप जानते हो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है ना, तो अब प्रथमा विभक्ति क्या होती है? फलम, फले, फलानि। द्वितीय क्या होती है? फलम, फले, फलानि। यानी कि अकारांत नपुंसक लिंग के लिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है। ओके, तृतीय क्या होता है? फलेन, फलाभ्याम, फलय। ओके, फिर फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानि। अब देखिए कोई शब्द रूप या ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर लेना है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा ना तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इतना ज़्यादा पूछता है। ओके, और ऐसे आपके एग्ज़ाम में ये नहीं कहेगा कि आप फल का पूरा शब्द रूप लिख डालो, वो पूछ देगा कि फलात जो है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो फलात है ना, ये फलात जो है वो कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, दे देगा कि फलात का विभक्ति और वचन बताइए। तो आपको ये याद रखना होगा कि फलात यानी कि एक वचन है, किस विभक्ति का? तो पंचमी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। या फिर आपको कह देगा कि फल धातु का चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन बताइए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे फलाभ्याम बताना है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। तो ये आपको एकदम याद रखना होगा कि शब्द रूप क्या है। बस आप अगर ऐसे याद कर लोगे ना तो आप अपने फिंगर टिप्स पे इजीली बता सकते हो कि ये कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है। ठीक है, आप अपने फिंगर टिप्स पे अगर चाहो तो ये पूरा 7 है, ठीक है, तो वो अपने हाथ पे आप काउंट करके याद कर सकते हो इजीली। लेकिन याद करना पड़ेगा कोई भी चीज़। सब जो ट्रिक होती है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है। सब लोग बोलेंगे कि ये बहुत ही इजी ट्रिक है। ट्रिक कभी भी ट्रिक एक तरह से कह लो कि वो फालतू चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो समझते हुए उसे याद करना है। और साथ में ये भी कि देखिए, वचन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अनुवाद होगा तो वहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब आप इजीली कर लोगे। तो आई थिंक कि जितना देर ये स्क्रीन पे है, आप की बुक में भी दिया हुआ है, ये आप इसको पास दे के या फिर अपने बुक से ये आप इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा संज्ञा का एक शब्द रूप हो गया, किसका, फल का। ओके, अब चलते हैं हम अस्मद बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं सह, ठीक है, यानी कि तद जो है, तद का शब्द रूप कैसे होता है, यानी कि ये सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। सर्वनाम में आप जानते हो कि जो पुरुष होता है, पुरुष जानते होगे, पर्सन 3 होते हैं ना इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी तरह से संस्कृत में जो पर्सन होता है उसको पुरुष बोलते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बारे में डिटेल जो लास्ट संस्कृत व्याकरण की जो इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आपको हमने डिटेल में बताया था, ठीक है ना, पुरुष के बारे में। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जो प्रथम पुरुष है यानी कि वह, ठीक है ना, सर्वनाम में हम आएंगे तो वह किसके किसके लिए यूज होता है। वह जो है ये स्त्रीलिंग भी है, ये पुल्लिंग भी है और ये नपुंसकलिंग भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम जो तद है, तद मीन्स वह, इसका जो पुल्लिंग है उसको देखेंगे। ओके, आपकी बुक में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, आप उससे बाकी का लर्न कर लेना। लेकिन बस आपको ये पहचान हो जाए कि प्रथम विभक्ति और वचन का किस तरह से चलता है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अनुवाद कराऊं तो आप इजीली कर लो, ठीक है ना। नहीं तो ये आपके लर्न करने की चीज़ है, बट आपके जो अनुवाद है उसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है शब्द रूप और धातु रूप का। इसलिए ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ओके, तो जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सहतोते, ये क्या है, ये तद यानी कि वह का शब्द रूप है, क्या, पुल्लिंग का, ठीक है। तो कैसे ये चलता है, तो सह तो ते, ठीक है ना। फिर द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, तम तो तान। ओके, तृतीया में क्या हो जाएगा, तेन ताभ्याम तय। चतुर्थी में क्या हो जाएगा, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, ठीक है। पंचमी में क्या हो जाएगा, तस्माद ताभ्याम, ठीक है, सॉरी ताभ्याम, हाँ। और बहुवचन क्या हो जाएगा, तेभ्य। और षष्ठी में क्या हो जाएगा, तस्य तयो तेषाम। सप्तमी क्या हो जाएगा, तस्मिन तयो तेषु, ठीक है। तो इस तरह से जो तद है, तद शब्द रूप, इसका आप शब्द रूप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका त्वम है, ठीक है ना, जो आपका मध्यम पुरुष है, इसमें ये आपके लिए इजी है क्योंकि जो तुम है ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों क्या है, सेम है। ओके, तो इसका कैसे होता है तो देख लो, त्वम युवाम यूयम, ठीक है।
फिर त्वाम, युवाम, युष्मान। यहाँ पे मैंने केवल एक लिखा है, लेकिन जो द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है ना, उसके दो शब्द रूप होते हैं। ओके, वो क्या है मैं आपको यहाँ पे बस बता दे रही हूँ, सुन लो। बाकी जरूरी नहीं है कि वो दूसरा वाला आए, बट जान लो ताकि अगर आ जाए तो आप बता लो। ठीक है, आपकी बुक में वो मेंशन होगा शायद। ओके, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो गया? त्वम, द्विवचन युवाम, और बहुवचन क्या हो गया? यूयम। ओके, और द्वितीय त्वाम, और दूसरा क्या होता है? त्वा, यानी कि इस म को हटा दो तो त्वा। उसके बाद युवाम, और यू हटा दो तो वाम। उसके बाद युष्मान, तो युष्मान की जगह वह, यानी कि त्वाम, वाम, वह। ये भी आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तृतीय क्या हो जाएगा? त्वाय, युवाभ्याम, युष्माभि। ठीक है, चतुर्थी क्या हो जाएगा? तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी क्या हो जाएगा? त्वद, युवाभ्याम, युष्मद। षष्ठी क्या हो जाएगा? तव, युवयोः, युष्माकम। सप्तमी क्या हो जाएगा? त्वयि, युवयोः, युष्मासु। ओके, और जो आपका ये चतुर्थी है, यानी कि तुभ्यम, तुभ्यम का जो दूसरा रूप है वो हो जाएगा ते, और उसके बाद युवाभ्याम जो है वो हो जाएगा वाम, और ये युष्मभ्यम हो जाएगा वह, यानी कि ते, वाम, वह। ओके, यानी कि चतुर्थी तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? ते, वाम, वह। ओके, ठीक इसी तरह से जो हमारी षष्ठी है वो भी जैसे तव, युवयो, युष्माकम, उसी तरह से ते, वाम, वह, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जनरली जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यही पूछता है, वो रेयर केस में पूछेगा। ओके, तो इस तरह से मुख्य रूप से देखिए, रहने के लिए ये अस्मद भी है, लेकिन अस्मद आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, लेकिन ये हमने यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी बुक में शायद नहीं होगा ये, क्योंकि अगर जो आपका अनुवाद है इसमें अस्मद यानी कि प्रथम पुरुष आ गया, तो उसके लिए यहाँ पे हमको ये जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, यानी कि मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। ओके, तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। आप बस थोड़ा सा देख लो। अहम, आवाम, वयम प्रथमा हो गया, फिर माम, आवाम, अस्मान द्वितीय हो गया, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, अवयो, अस्माकम, मई, अवयो, अस्मासु। ठीक है, सप्तमी का सबसे इजी होता है बहुवचन, सप्तमी विभक्ति का। ये आप कोई भी देखोगे ना, सब में ऊ की मात्रा अलग ही रहेगी। ठीक है, जहाँ पे आपको ये दिखे वहाँ पे आप समझ जाओ कि क्या है, सप्तमी विभक्ति है। नदी, नदी का रहेगा तो नदीसु, फल का रहेगा तो क्या हो जाएगा? फलेसु। ठीक है, अगर इकारांत है नदी का तो नदीसु, ऐसे आपका रहेगा। ठीक है ना, ओके। तो चलिए, आई थिंक आपको शब्द रूप समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आप अपनी बुक से फल और तद और साथ ही युष्मत, ये जो है आप याद कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अनुवाद। और बस ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में आती हैं संस्कृत व्याकरण से। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।